नाजरीन, अब रिया को कबीर पढ़ाने आता है। दूसरी तरफ रिया को जिसने किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि वाजिद था, जो किसी के अंदर का दोस्त बना फिरता है। वाजिद को पता चल जाता है कि रिया ने इसको देख लिया था, लेकिन रिया को सही से याद नहीं आता कि वो वाजिद ही था। जब उसे कुछ याद आता है तो वो वाजिद के पास जाती है और कहती है कि वाजिद, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया और तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया था। वाजिद कहता है कि देखो रिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो मैं नहीं था। रिया अपनी दोस्त से बात करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अस्मा आपा ने ये सारा कुछ करवाया है, वही ये चाहती थी कि वो कबीर खान को जेल भिजवा दे। कश्यप कहती है कि रिया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब तो ये सारा मामला खत्म हो चुका है। खैर अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस से पढ़ोगी। तुमने मुझे बताया है कि जो तुम्हें पढ़ाने आता था वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। रिया बहुत ज्यादा परेशान होती है, कहती है कि कश्यप मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं। तो कश्यप ये बात सुनकर कहती है कि तुम कबीर खान से कोई बात ना करना, जब वो मुझे पढ़ाने आएगा तो तुम चुपचाप करके इसके पास आकर बैठ जाना और पढ़ती रहना। कश्यप की ये बात रिया के दिल पर लग जाती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ना उसको बुलाऊंगी और ना ही उससे कुछ पूछूंगी, बस वो जो पढ़ाता जाएगा मैं भी वही सुनूंगी और पढ़ती रहूंगी। कश्यप और रिया ऐसे ही करती हैं। अगले दिन जब कबीर आता है तो रिया इसके पास जाकर बैठ जाती है। कबीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि कश्यप मैं यहाँ पर बस तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सबको बोलो कि यहाँ से चले जाएं। कश्यप कहती है कि देखे कबीर, मेरी बात सुने, आप प्लीज इसको पढ़ा दिया करें क्योंकि हमारे पेपर्स बहुत करीब आ गए हैं और हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। और रिया को जो पढ़ाने आता था वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, इसने रिया को बहुत ज्यादा तंग किया था। तो कबीर ये बात सुनकर उसका पता पूछता है, कहता है कि वो कौन था। तो रिया जब उसका पता बताती है तो कबीर उसके घर पर चला जाता है और उस लड़के को लेकर आता है और उसको बहुत ज्यादा मारता है और रिया से माफी भी मंगवाता है। तो रिया ये सब कुछ देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। और इसी तरह जब अस्मा को पता चलता है कि सबको पता चल चुका है कि ये सारा कुछ अस्मा का किया धरा है, तो अस्मा कहती है कि मैंने क्या ही गलत किया है, वाजिद को मैंने ही कहा था कि इसको किडनैप करवाए, इसमें वाजिद का कोई भी कसूर नहीं था और सारा इल्जाम मैंने ही कबीर पर लगा दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि कबीर भी जेल की हवा खा कर आए। क्योंकि मुबीना बहुत ज्यादा इस बात पर फख्र करती थी कि इसके घर से कभी भी कोई जेल में नहीं गया। मैं वाजिद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो वाजिद आकर कहता है कि देखो अस्मा, काफी टाइम गुजर चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं इस घर से भाग जाते हैं क्योंकि और तो कोई हाल मुझे नजर नहीं आ रहा। आसमा कहती है कि वाजिद बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी रिया का सोच सोच के सिकंदर का सोच के तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मेरा अपना कोई भी नहीं है। सिकंदर और रिया दोनों ही मेरे नहीं बन सके क्योंकि रिया जाकर इस कबीर को छुड़वा आई थी और सिकंदर भी मेरी कोई बात नहीं मानता। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इन दोनों के लिए बर्बाद करके रख दी है, लेकिन अब मैं ना रिया का सोचूंगी और ना ही सिकंदर के बारे में सोचूंगी। बस तुम कल मुझे रात को यहाँ से लेकर जाना। ये सब कुछ सुनते ही साथ वाजिद भी मान जाता है और रिया सो रही होती है, सिकंदर भी सो रहा होता है कि वहाँ से आसमा चली जाती है। अगले दिन जब रिया उठती है तो इसका ध्यान ही नहीं पड़ता, बल्कि वो कश्यप के घर चली जाती है, वो भी पढ़ने के लिए, क्योंकि रिया ने सोच लिया है कि अब वो इस साल पास होकर ही दिखाएगी, क्योंकि अगर वो पास ना हो सकी तो इसको लगता है कि अस्मा इसकी शादी कर देगी। ये कबीर को कहती है कि कबीर तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अगर तुम्हारे साथ पढ़ने आ गई हूँ तो मैं सारा कुछ भूल गई हूँ। कबीर कहता है कि रिया मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुनने आया, तुम यहाँ पर सिर्फ चुपचाप बैठ कर पढ़ लो। तो रिया डांट खाने के बाद चुप होकर पढ़ने लग जाती है।